बांग्लादेश अलग हुआ पता है आपको? जी जरूर पता है। अच्छा, बांग्लादेश अलग हुआ सही हुआ कि गलत हुआ? बिल्कुल ठीक हुआ। बिल्कुल ठीक। आज अगर बांग्लादेश इधर होता तो क्या वो हमारी तरह होता या हम उनकी तरह तरक्की कर जाते? अगर रूलिंग क्लास जो होती वो बंगाल की होती तो हम भी तरक्की करते। वो पाकिस्तान में मुस्लिम के अलावा कभी कोई पीएम बना, कभी कोई प्रेसिडेंट बना, तो 71 में हमारे 93,000 सोल्जर थे, हमने उनके लिए क्या किया? सिलेंडर किया ना, और तो कुछ ना हमारे पास हुआ। इंडिया इतना ताकतफुल था कि भाई जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में रहने चाहिए थे, जो हिंदू थे वो उनको अपना जो है वो हिंदुस्तान में जाना चाहिए था। इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं अगर ये सारी सिचुएशन आपकी देखे तो? जी कर सकते हैं, क्यों किस नहीं। लिहाज से? तो अकलियत जो है इस टाइम दुनिया में वो मुस्लिम की है। ज्यादा से भी ज्यादा नमक भी पाकिस्तान में है, ठीक है, सोना भी पाकिस्तान में है, हर चीज। मुल्क नमक की प्रोडक्शन पे तरक्की नहीं करते, सही मुल्क बात जो होते है। हैं वो जहानत और पॉलिसीज के बुनियाद पर तरक्की करते हैं। हाँ, हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं गुर्बत में। पाकिस्तान काफी हद तक इंडिया के लेवल पे जा चुका है माशा। हमने 71 की जंग भी जीती है, कारगिल भी इंडियन की गलती थी, और 65 में तो हमारे सारे मुजाहिदीन थे। हालांकि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, इस वीडियो में एक पाकिस्तानी लड़के ने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, और पाकिस्तानी लोग तो बौखला ही जाएंगे। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो जो है वो अनम शेख का वीडियो है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बांग्लादेश अलग हुआ पता है आपको? जी जरूर पता है। अच्छा, बांग्लादेश अलग हुआ सही हुआ कि गलत हुआ? बिल्कुल ठीक हुआ। बिल्कुल ठीक हुआ। किस लिहाज से? मैं नहीं चाहता कि जुल्म और जबर की बुनियाद पर किसी भी कौम को सप्रेस करके रखा जाए। हर किसी को पॉलिटिकल राइट है कि वो आज़ाद रहे, और कौम के बुनियाद पर बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए डेमोक्रेटिक सिटीजन, मैं चाहता हूँ कि ऐसी कौमें आज़ाद रहें। तो सही बात है। आज अगर बांग्लादेश स्तर के मुताबिक आज अगर बांग्लादेश इधर होता तो क्या वो हमारी तरह होता या हम उनकी तरह तरक्की कर जाते? अगर रूलिंग क्लास जो होती वो बंगाल की होती तो हम भी तरक्की करते। वो जो पॉलिसीज शेख मुजीबुर रहमान की थी, 70 का जो इलेक्शन है उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती, वो अगर लीडर पाकिस्तान में आता तो कुछ हो सकता था। लेकिन हमारी जो मिलिट्री क्लास है, हमारी जो एक अपर क्लास लॉबी है जो अभी तक पूरे मुल्क को खा रही है, दीमक की तरह मुसल्लत है हमारे ऊपर, तो वो अगर रूल करती तो फिर तो अगर पूरी दुनिया के मुल्क मिला लें वो भी उसी तरह हो गया। तारीख उठाएं, पाकिस्तान में मुस्लिम के अलावा कभी कोई पीएम बना, कभी कोई प्रेसिडेंट बना, तो बंगाल कैसे बनता? मुस्लिम के अलावा मतलब ये एक हमारा एक डिलीजन है जिसमें अंदर रहते हैं कि मुसलमान हो तो बेहतर है, लेकिन हमारे काम जो होते हैं पीएम के, वो अगर मुसलमानों वाले हैं तो वो तो उसका बिलीफ कोई भी हो ना। हमारे मुस्लिम बिलीव्स क्या है कि वो एक डेमोक्रेटिक हो, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करता हो, किसी भी चीज़ को वायलेट ना करता हो, और लोगों को ना हकूक देता हो। तो अगर कोई भी अगर बोलता है कि मैं मुसलमान हूँ और उसकी मर्जी है जो भी करता फिरे, तो ये तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं है। सर, आज की यूथ को देखें, आज मैं भी आज की यूथ हूँ, मैंने पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने चीजों को देखा। 71 में हमारे 93,000 सोल्जर थे, हमने उनके लिए क्या किया? सिलेंडर किया ना, और तो कुछ ना हमारे पास हुआ। इंडिया इतना ताकतफुल था कि भाई आज भी बांग्लादेश कहता है हम इंडिया का पार्ट है, आज भी हम ये तो नहीं मनवा सके कि बांग्लादेश हमारा पार्ट था। आप समझ रहे हैं? आप मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इश्यूज यही है कि बांग्लादेश में भी आधे जो हैं वो मुस्लिम हैं और आधे हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में रहने चाहिए थे, जो हिंदू थे वो उनको अपना जो है वो हिंदुस्तान में जाना चाहिए था। सर, क्या बात से एग्री करते हो? चाइना इतना हमारा दोस्त बना हुआ है, हम चाइना के साथ तरक्की कर पाए हैं अभी तक? चाइना के साथ तरक्की का बुनियाद जो है हमारा, वो कोई इतना खास जो है वो मुअस्सिर नहीं है। चाइना क्या कह रही है? चाइना को हमने प्रॉफिट दिया है, चाइना तरक्की नहीं कर रहा। चाइना हम में से काम निकाल रहा है, हमारे सड़कें वगैरह चीजें बना के ना, पाकिस्तानी इंजीनियर्स को फेल करके वो यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना चुके हैं कि इधर मैंने तरक्की करनी है। चाइना छोड़ के वो इधर काफी काबिज हो चुका है पाकिस्तान में। कह रही है हमारे पास ऐसा क्या है जो आप चाइना को देंगे? क्या नहीं है पाकिस्तान में? ये सारी चीजें कौन बना रहा है? कौन सी चीज बनी है ऐसी पाकिस्तान? कोई भी नहीं बनी। वेरी ट्रू। सही कह रही है, चाइना ने ये बनाया, सारा कुछ चाइना ने बनाया। आप लाहौर के अलावा कहीं और शहर में जाके देखें तो आपको पता चले। मेरा ताल्लुक सिंध से है। जब मैं राजनपुर क्रॉस करता हूँ तभी मैं जाके मोटरवे पर सहूलत पाता हूँ, वरना उसके आगे खेतों के बीच में से गाड़ियां जब निकलती है, जहाँ पे डाकू खड़े होते हैं, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वहां पर मैं देखता हूँ कि ये लोग उनको क्या दे सकते हैं। मैं एक बीइंग स्टूडेंट में ये कभी नहीं समझता कि यहाँ पर जो है जितना भी पढ़ के अभी भी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो इसके बाद जो अपने मुल्क में मैं इन लोगों को अगर सर्व करना भी चाहता हूँ तो कर सकूंगा। ये मुल्क मुझे इतनी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और एक पर्सनल सिक्योरिटी देगा, इस चीज का मतलब कोई तायुन नहीं है मेरे लिए। सर, हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं अगर ये सारी सिचुएशन आपकी देखे तो? जी कर सकते हैं, क्यों किस नहीं। लिहाज से? तो अकलियत जो है इस टाइम दुनिया में वो मुस्लिम की है, ठीक है। उस हिसाब से अगर मुसलमान एक साथ हो जाएं, एकजुट हो जाएं,
तो इंडिया का मुकाबला ठीक ठाक कर सकते हैं हम। किस ठीक है, लिहाज से जंग करेंगे? जंग क्यों करेंगे मैम? किस ठीक है, लिहाज से फिर मुकाबला करेंगे? तरक्की में अगर हम देखें, अगर हमारे पास अल्लाह पाक ने ऐसे चीज़ें अता की हुई हैं कि इस टाइम में मेरे हिसाब से पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा ना, ज़्यादा से भी ज़्यादा नमक भी पाकिस्तान में है। ठीक है, सोना भी पाकिस्तान में है, हर चीज़ जो पाकिस्तान में है, लेकिन क्या है नमक इंडिया में किया हुआ है, नमक को है वो उधर इंडिया में दिया हुआ है। दुनिया का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है नमक में इंडिया। आप कैसे कहते हैं भाई पाकिस्तान का नमक उधर जाता है? जा रहा है मैम, पिछले दिनों मैं अखबार में देख रहा था। ठीक है, मैं बेसिकली मैं इस बात का जवाब आपको देना चाहूंगा। मुल्क नमक की प्रोडक्शन पे तरक्की नहीं करते। मुल्क जो होते हैं वो जहानत और पॉलिसीज के बुनियाद पर तरक्की करते हैं। उसी बात पे वापस आते हैं। जब आपने बंगाल की बात की, बंगाल की पॉलिसी ये है कि उन्होंने एजुकेशन और अपनी एक लिटरेसी पर अपनी एक जो है वोकेशनल सेंटर्स इतने बनाए कि जहाँ पर हमारी औरतें 20-20 घंटे धक्के खाती हैं पैसे लेने के लिए, वहाँ पर वो 20 घंटे लगा के अपना हक्का लाल की रोजी रोटी कमा के आती हैं और अपने बच्चों को खिलाती हैं। आप मुझे आखिरी में जाते हुए बस बता जाएं कि आपको लगता है कि हम सर के मुताबिक भैया आपके साथ ही है, आप बताएं क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? हाँ, हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं गुर्बत में। पाकिस्तान काफी हद तक इंडिया के लेवल पे जा चुका है माशाल्लाह, गरीब होने में। मतलब इंडिया गरीब है? हाँ जी, ऑब्वियसली हम भी उधर ही जा रहे हैं। इंडिया की आबादी बढ़ रही है, इधर बात गुर्बत करिए, बढ़ रही है। इंडिया कहाँ से गरीब है? 5 बड़ी मुल्कियत है, इधर आओ। इंडिया आप देखें अभी G20 जो हुआ है वहाँ पर दुनिया के 20 सबसे बड़े जो मुल्क के मुआशी हालात से, सोशल लाइफ से, उसमें इंडिया उसने होस्ट किया उसको। इंडिया ने हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देखें आप, इवन कोई भी चीज़ ले लें आप, स्पोर्ट्स देख लें, टूरिज्म देख लें आप, रूल ऑफ लॉ देखें, पीस देखें, हर लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से आगे। आप मुझे बताओ हिस्ट्री में क्या पढ़ा है आपने कि हमने कितनी जंगें जीती हैं? जंग तो हमने कोई नहीं जीती, और जंग में मेरे ख्याल में कोई जीतता नहीं है, सिर्फ कत्ल ही होते हैं। जंग ये आपने हिस्ट्री पढ़ी है या मतलब अपनी बुक्स के अंदर पढ़ा है? मैंने दोनों चीज़ों को मतलब एक बुक्स क्या बताती हैं? बुक्स ये होती है कि हमने 71 की जंग भी जीती है, कारगिल भी इंडियन की गलती थी, और 65 में तो हमारे सारे मुजाहिदीन थे। हालांकि आपने बंगाल से बात शुरू की है, 65 में जितने भी हम अपने लिखते हैं ना कि जिन्होंने मैदान फतेह की, वो सारे बंगाली थे। आप MM आलम को देखें, जिनके रिकॉर्ड हम अपनी दुनिया को दिखाते हैं कि ये हमारे जो है वो मुजाहिद है, हमने इनको अवार्ड दिए, वो तो सारे उधर के थे। तो हम उस बुनियाद पर हम किस तरह जस्टिफाई करें, आप ये और बताएं। अगर हम रियलिटी देखें तो तारीख बताती है कि हम कोई जंग नहीं जीते। हकीकत ऐसी है, और हमने हर जंग में अपना ही नुकसान पाया है। सही बात है। आज देखो हालात कितने बुरे हैं। बिल्कुल, यही इसका रीज़न है कि हमने जो है ना जंगें गलत टाइम पर और गलत तरीके से की है। जिस वक्त जंग करनी चाहिए होती है, बंदा उस वक्त एक स्ट्रेटजी के साथ और अपने एक तरीके के साथ करता है, अपने मयार को देखकर, अपने रिसोर्सेज को देखकर। हमने हर उस बात को वायलेट किया, और 99 में जिस तरह हमने एक गलत फैसला लिया और मुजाहिदीन बना के एक अपने मुल्क के साथ जुल्म किया, वो उसी का हम अभी तक जो है नुकसान देख रहे हैं। तो देखा आपने, इस पाकिस्तानी लड़के ने ऐसी ऐसी बातें कही जो पाकिस्तानियों को तो पसंद बिल्कुल नहीं आएंगी। उसने बिल्कुल सही कहा। अगर बांग्लादेश अभी भी अगर पाकिस्तान में ही होता, दोनों एक साथ होते, तो आज पाकिस्तान की दशा कुछ और होती। और इस लड़के ने ये भी बताया कि कैसे बुक्स में बाकायदा ये बताया जाता है इन लोगों को कि सारी जंगें हम ही लोग जीते हैं, हम कोई जंग नहीं हारे हैं। बताइए कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा फ्रॉड। पाकिस्तान के बच्चों को कैसा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। 71 में जहाँ 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, वो जंग भी उन लोगों को बताया जाता है कि वही जीते हैं। अब बताइए। और ये आंटी ने बोला कि हम भारत की तरह जो है गरीब हो रहे हैं। पहले तो ऐसे था जैसे कि तुम लोग अमेरिका की तरह अमीर थे, UAE और सऊदीया की तरह तुम्हारे पैसों की कोई कमी नहीं थी तुम लोगों के पास। ऐसी बात बोल रहे हो कि भारत की तरह गरीब हो रहे हैं। भाई, भारत गरीब नहीं हो रहा है, भारत अमीर हो रहा है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो चुका है और 3री होने वाला है। ठीक है, तो तुम लोग जो है ना हमेशा भारत के लिए बुरा ही बोलते रहते हो, कभी अच्छा भी बोला करो। चलिए, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।